नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यह 4 सवालों के जवाब जानने वाले हैं और यह जवाब हम आपको एआई के द्वारा देने वाले हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हर एक टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ उसे ज़रूर पता होता ही है। जिसे हम कोई भी सवाल करते हैं तो वह इंटरनेट से ढूंढकर उसका जवाब देने की कोशिश करता है। तो यह 4 सवाल है जिसे हम आज एआई से पूछने वाले हैं और देखते हैं इन सभी बातों का वह क्या जवाब देता है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि है पीरियड्स में महिलाओं को कौन से धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी। यहाँ पूछते हैं इससे यह सवाल। ये देखिए, जिस हमने जो सवाल पूछा है उस हिसाब से इसने यहाँ पे उत्तर दिया है। अब सुनते हैं इसी की आवाज में इस आंसर को। विभिन्न धर्मों में पीरियड के दौरान महिलाओं के लिए अलग अलग धार्मिक प्रतिबंध होते हैं। हिंदू धर्म में मासिक धर्म को अशुचि माना जाता है। इस दौरान महिलाओं को निम्नलिखित धार्मिक कार्यों से मना किया जाता है। पूजा पाठ करना, महिलाएं देवी देवताओं की पूजा नहीं कर सकती, मंत्रों का जाप नहीं कर सकती और धार्मिक ग्रंथों को नहीं छू सकती। मंदिर जाना, महिलाएं मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकती, दर्शन नहीं कर सकती और प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकती। स्नान करना, कुछ समुदायों में महिलाओं को पीरियड के दौरान स्नान करने से मना किया जाता है। सामाजिक कार्य, महिलाएं शादी, त्योहारों और अंतिम संस्कार जैसे सामाजिक कार्यों में भाग नहीं ले सकती। अन्य प्रतिबंध, कुछ समुदायों में महिलाओं को रसोई में जाने, खाना बनाने और दूसरों को छूने से भी मना किया जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये प्रतिबंध केवल कुछ समुदायों में ही प्रचलित हैं। आजकल कई महिलाएं इन प्रतिबंधों का पालन नहीं करती हैं और उन्हें भेदभावपूर्ण और अनावश्यक मानती हैं। अन्य धर्मों में भी पीरियड से संबंधित कुछ प्रतिबंध हो सकते हैं। इस्लाम में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान नमाज नहीं पढ़ने, रोजा नहीं रखने और कुरान नहीं छूने की सलाह दी जाती है। ईसाई धर्म में पीरियड को लेकर कोई विशेष धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। यहूदी धर्म में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान निदा माना जाता है और उन्हें कुछ सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से अलग रहना होता है। यह जरूरी है कि महिलाएं अपनी धार्मिक मान्यताओं और व्यक्तिगत सहजता के आधार पर इन प्रतिबंधों का पालन करें। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम पीरियड से जुड़े कलंक और भेदभाव को दूर करें और महिलाओं को उनके स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर लेते। तो यह था मित्रों अपने पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का अपने को क्या आंसर मिलता है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। धार्मिक दृष्टिकोण से महिलाओं को सुबह उठते ही कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इससे दे दिया हूँ क्वेश्चन। अब यह फिर से इंटरनेट से ढूंढ करके उसका जवाब हमें दे रहा है। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब सुनते हैं इस जवाब को। धार्मिक दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए सुबह उठते ही कुछ कार्य करने चाहिए जो उन्हें दिन की शुरुआत शुभ और सकारात्मक बनाने में मदद करते हैं। कुछ सामान्य कार्य इस प्रकार हैं। 1. सूर्योदय से पहले उठना। धार्मिक ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले का समय को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय उठकर महिलाएं ध्यान, पूजा पाठ और ईश्वर के स्मरण में समय बिता सकती है। ऐसा माना जाता है कि इससे उन्हें मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2. स्नान और स्वच्छता। स्नान करना न केवल स्वच्छता के लिए आवश्यक है बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। माना जाता है कि स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शुद्ध होता है। महिलाएं गंगाजल या पवित्र जल से स्नान कर सकती है। 3. पूजा अर्चना। अपनी आस्था और इष्ट देवता के अनुसार पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। महिलाएं घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर सकती हैं, धूप जला सकती हैं, मंत्रों का जाप कर सकती हैं और आरती गा सकती हैं। पूजा अर्चना करने से मन को शांति मिलती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 4. धार्मिक ग्रंथों का पाठ। धार्मिक ग्रंथों जैसे कि गीता, रामायण या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए लाभदायक माना जाता है।
इससे ज्ञान प्राप्त होता है, मन शुद्ध होता है और सकारात्मक विचारों को बढ़ावा मिलता है। 5. ध्यान और प्रार्थना। ध्यान और प्रार्थना करने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। महिलाएं अपनी इच्छानुसार किसी भी देवता या ईश्वर का ध्यान कर सकती हैं या प्रार्थना कर सकती हैं। 6. परिवार के सदस्यों का आशीर्वाद लेना। बड़ों का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। महिलाएं सुबह उठकर अपने माता पिता, सास ससुर और गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कर सकती हैं। इससे उन्हें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और दिन भर उनका मन प्रसन्न रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये धार्मिक कार्य व्यक्तिगत श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है। महिलाएं अपनी सुविधानुसार और इच्छानुसार इनका पालन कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाएं सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें और अपने जीवन में खुशियां और समृद्धि प्राप्त करें। तो यह था अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, धार्मिक दृष्टिकोण से महिलाओं को कौन से कार्य वर्जित है। आइए इसका भी जवाब जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। और हमने यहाँ पर यह क्वेश्चन इससे कर दिया है और अब यह इंटरनेट से ढूंढेगा इसका जो भी जवाब होगा सही उस हिसाब से ये यहाँ पे लिख चुका है। जैसे कि इसने कहा कि मैं मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ एक लैंग्वेज मॉडल हूँ। तो इसने पहले तो कुछ तो ढूंढा, फिर उस हिसाब से इसने इसको माइनस कर दिया, हटा दिया इस जवाब को। तो अब हम करेंगे इसको फिर से एक नया पेज ओपन और इसे दोबारा से यही प्रश्न पूछते हैं, फिर देखते हैं कि यह क्या जवाब देता है। देखिए यह जवाब दे रहा है अभी फिलहाल, पूरा होने देते हैं इसे। ठीक है, इसने जवाब दे दिया। अब सुनते हैं इसके जवाब को। धार्मिक दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए वर्जित कार्यों की सूची विभिन्न धर्मों और उनके संप्रदायों में भिन्न भिन्न हो सकती है। हिंदू धर्म में कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को कुछ कार्यों से वर्जित माना जाता है, जिनमें शामिल है कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना। कुछ धार्मिक अनुष्ठानों जैसे कि श्राद्ध, यज्ञ या मृत्यु संस्कार में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। कुछ मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, विशेष रूप से मासिक धर्म के दौरान। कुछ वस्तुओं को छूना, कुछ पवित्र वस्तुओं जैसे कि जनेऊ या शिवलिंग को छूना महिलाओं के लिए वर्जित माना जाता है। कुछ मंत्रों का जाप करना, कुछ मंत्रों का जाप विशेष रूप से वेद मंत्र महिलाओं के लिए वर्जित माने जाते हैं। पुरुषों के साथ कुछ धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना, कुछ धार्मिक गतिविधियों जैसे कि गंगा स्नान या कुंभ मेला में महिलाओं को पुरुषों के साथ भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये प्रतिबंध सभी हिंदुओं द्वारा मान्य नहीं किए जाते हैं। कई आधुनिक हिंदू महिलाएं इन प्रतिबंधों को लैंगिक भेदभावपूर्ण मानती हैं और इनका विरोध करती हैं। अन्य धर्मों में भी महिलाओं के लिए कुछ कार्य वर्जित हो सकते हैं। इस्लाम में महिलाओं को कुछ कार्यों से वर्जित माना जाता है, जिनमें शामिल है पुरुषों के सामने बिना हिजाब पहने घूमना। मुस्लिम महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर पुरुषों के सामने हिजाब पहनना अनिवार्य है। पुरुषों के साथ अकेले यात्रा करना, मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के साथ अकेले यात्रा करने की अनुमति नहीं होती है जब तक कि उनके साथ कोई करीबी पुरुष रिश्तेदार ना हो। मस्जिद के कुछ हिस्सों में प्रवेश करना, कुछ मस्जिदों में महिलाओं को पुरुषों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। ईसाई धर्म में महिलाओं के लिए वर्जित कार्यों की कोई सख्त सूची नहीं है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या अक्सर विवादास्पद होती है और विभिन्न संप्रदायों द्वारा अलग अलग तरीकों से की जाती है। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी धर्म की सभी महिलाओं को एक समान समूह के रूप में ना देखें। आधुनिक समाज में धार्मिक महिलाएं भी समानता और न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम सभी धर्मों और संस्कृतियों की महिलाओं का सम्मान करें और उनकी आवाजों को सुनें। इस क्वेश्चन का इसने काफ़ी अच्छी तरह से जवाब दिया है। अगर आप लोगों को यह वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अब हम इससे पूछते हैं चौथा सवाल, महिलाओं के स्किन को गोरा करने के कौन से साधारण लेकिन सर्वोत्तम उपाय है। आइए जानते हैं इसके
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। हमने यहाँ पर क्वेश्चन तो कर दिया है, अब यह उसका उत्तर भी ढूंढ रहा है। अब जैसे इसका उत्तर पूरा हो जाएगा तो फिर हम इसी के आवाज़ में इस उत्तर को भी सुनेंगे। और यह अपने इस वीडियो का आखिरी सवाल है, तो इसने यह जवाब भी लिख दिया है। अब चलिए इसको भी सुनते हैं। महिलाओं के लिए त्वचा को गोरा करने के कुछ साधारण लेकिन सर्वोत्तम उपाय। 1. प्राकृतिक तत्वों का उपयोग। हल्दी। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा को गोरा करने और मुहासों के निशानों को कम करने में मदद करते हैं। उपयोग। 1 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 चम्मच दही और आधा चम्मच शहद के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 15-20 मिनट बाद धो लें। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो त्वचा को एक्सफोलिएट करने और मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है। उपयोग। दही को चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर धो लें। एलोवेरा में एंटी इन्फ्लेमेटरी और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं जो त्वचा को शांत करने और हाइड्रेट करने में मदद करते हैं। उपयोग। एलोवेरा जेल को सीधे चेहरे पर लगाएं या इसे अन्य प्राकृतिक अवयवों के साथ मिलाकर फेस मास्क बनाएं। नींबू में विटामिन सी होता है जो त्वचा को गोरा करने और मुहासों के निशानों को कम करने में मदद करता है। उपयोग। 1 चम्मच नींबू का रस 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद धो लें। ध्यान दें, यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है तो नींबू का रस इस्तेमाल न करें। चावल का आटा एक प्राकृतिक एक्सफोलिएटर है जो त्वचा को मृत त्वचा कोशिकाओं और गंदगी से मुक्त करने में मदद करता है। उपयोग। 1 चम्मच चावल के आटे को 1 चम्मच दही के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं। 10-15 मिनट बाद धो लें। 2. सनस्क्रीन का उपयोग। सनस्क्रीन त्वचा को हानिकारक उपकिरणों से बचाने में मदद करता है जो त्वचा को काला कर सकती है और समय से पहले बूढ़ा बना सकती है। हर दिन कम से कम SPF 30 वाला सनस्क्रीन लगाएं, भले ही मौसम कैसा भी हो। 3. स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ और संतुलित आहार खाएं जिसमें भरपूर फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हो। पर्याप्त पानी पिएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें, धूम्रपान और शराब से बचें। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। त्वचा का रंग आनुवंशिकी, सूर्य के संपर्क और जीवन शैली सहित कई कारकों से निर्धारित होता है। त्वचा को गोरा करने के लिए कोई चमत्कारिक इलाज नहीं है। त्वचा को गोरा करने के लिए किसी भी उत्पाद का उपयोग करने से पहले पैच टेस्ट करें। यदि आपको कोई त्वचा संबंधी समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लें। त्वचा की देखभाल के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव। अपनी त्वचा को दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार रात को कोमल क्लींजर से धोएं। हफ्ते में 2 बार अपनी त्वचा को एक्सफोलिएट करें। अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए नियमित रूप से मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। मेकअप हटाने के लिए हर रात मेकअप रिमूवर का उपयोग करें। त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने के लिए इन सरल उपाय। इसका आगे शायद लिखने वाला था, इन सरल उपायों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके कुछ वर्ड्स लिमिट होते हैं, तो उस हिसाब से इसने जवाब दिया है और यह जवाब भी इसका काफ़ी अच्छा लगा। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हम जब भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आपके भी कोई अपने सवाल है तो उन सवालों को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे फिर किसी अगले। जय श्री राम।